Hello everyone, my name is Vicky Negi and welcome to my YouTube channel Education for Everyone. Friends, लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, राइट। तो उसमें हमने हिमालयन माउंटेन्स के बारे में पढ़ा था, जो फर्स्ट फीचर था। आज हम ये वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं, ये सेकंड पार्ट है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का ही, ठीक है। इसको कंटिन्यू करेंगे और रिमेनिंग फीचर्स जो है वो पढ़ेंगे इसमें। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो हमारा ये वीडियोस होंगी वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगी, सो दैट सबको इजी हो समझने के लिए और किसी को प्रॉब्लम ना हो, राइट। दूसरा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, सबके साथ, सो दैट हर किसी को जो भी ये नॉलेज गेन कर सकता है उनके काम आएगी ये। इसमें मैं सारी एनसीईआरटीज़ कवर करता हूँ, राइट, जो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है, साथ ही साथ जनरल स्टडीज़ के पर्पज़ से उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए, गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स के लिए जो प्रिपेयर करें गवर्नमेंट एग्जाम्स के। सो लेट्स कंटिन्यू फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, राइट। तो हमने लास्ट वीडियो में हिमालयन माउंटेन्स के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे अभी द नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में, ओके। द नॉर्दर्न प्लेन्स, अब नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है फ्रेंड्स? These are formed by interplay of the three major river systems, namely the Indus, the Ganga and the Brahmaputra, along with their tributaries. ठीक है, तो जो नॉर्दर्न प्लेन्स का रीजन है वो कैसे फॉर्म हुआ है? इन तीन रिवर सिस्टम की वजह से, ठीक है, द इंडस, द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, और साथ में इनकी ट्रिब्यूटरीज के साथ, क्योंकि खाली ये सिंगल रिवर तो है नहीं, इनकी ट्रिब्यूटरीज भी होंगी। वो जो उनका जो भी ड्रेनेज सिस्टम है, जो भी बेसिन होगा, बेसिन मतलब जो रिवर प्लस उसके साथ जो उनकी ट्रिब्यूटरी से मिलके जहाँ जितने एरिया को ड्रेन करती है वो उनका बेसिन कहलाता है। तो इन तीनों रिवर्स के ड्रेनेज से, ठीक है, ये इनके साथ में रिवर सिस्टम से नॉर्दर्न प्लेन्स बने। द प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल, ये एलुवियल सॉइल से बने, ठीक है। एलुवियम डिपॉजिट्स आपको पता ही है, जो रिवर अपने साथ लेके आती है। इट स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक इनका एरिया है। It is about 2400 km long and 240 to 320 km broad. Densely populated, rich soil cover with adequate water supply and favorable climate. Agriculturally very productive part of India. ठीक है, तो 2400 km long है, 2400 km लंबाई है, 240 to 320 km broad है, चौड़ाई है उनकी 240 से 320 km तक, और काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये बहुत फर्टाइल जगह है, ठीक है। यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, सॉइल भी अच्छी है यहाँ पे, पानी की भी अच्छी सप्लाई है और क्लाइमेट भी अच्छा है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़रूरी होती है और ये अवेलेबल है यहाँ पे। तो यहाँ इसीलिए काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड है, यहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन है। Himalayan rivers are involved in depositional work and in lower course. Due to gentle slope, the velocity of the river decreases, resulting in formation of riverine island. ठीक है, तो हिमालयन रिवर्स जो है वो इन्वॉल्व है इस डिपोजिशनल वर्क में, क्योंकि हमने देखा था हिमालयन माउंटेन्स जो थी वहाँ पे वैलीज थी, तो रिवर्स जो है वो उन वैली से पास होके आती थी, तो वही इनका कोर्स है रिवर का, ठीक है। तो ये स्लोप्स में आती हैं, ठीक है, और इसी की वजह से डिपोजिशंस होते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, जब ये स्लोप से आती हैं और इनका स्लोप जब जेंटल हो जाते हैं तो वेलोसिटी ऑफ रिवर कम हो जाती है, ठीक है। जब इनिशियल स्टेज में होती है रिवर, आपको पता है, या यंग स्टेज में होती है तो काफ़ी तेज़ होती है, ठीक है, उसका फ्लो बहुत तेज़ होता है, तो वो शार्प फीचर्स बनाती है, ठीक है, वैलीज, वी शेप वैलीज होती है। लेकिन जैसे जैसे रिवर अपने मिडिल कोर्स में या एंड कोर्स में आती है, ओल्ड स्टेज में आती है, तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, ठीक है। तो ये जेंटल स्लोप बनाती है और उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, रिवर की स्पीड कम हो जाती है, जिससे रिवराइन आइलैंड्स का फॉर्मेशन होता है। रिवराइन आइलैंड मतलब रिवर्स के ऊपर जो आइलैंड्स होते हैं। The rivers in their lower course split into numerous channels due to the deposition of silt. These channels are known as distributaries. अब जब रिवर्स अपने लोअर कोर्स में होती है, ठीक, जब स्लो हो जाती है, जब पानी धीरे धीरे, हम अगर पानी कहीं डालते हैं, अब आपने देखा भी होगा, हम पानी अगर गिराते हैं तो स्टार्टिंग में तो तेज़ जाता है, लेकिन जैसे जैसे एंड होता है उसका जो वेव है वो स्लो हो जाता है, राइट, और वो फैलने लग जाती है ब्रांच की तरह।
तो सेम इसी तरीके से रिवर भी जब अपने लोअर कोर्स में होती है तो वो स्लो हो जाती है, उसकी वेलोसिटी स्पीड स्लो हो जाती है और बहुत सारे चैनल्स में वो डिवाइड हो जाती है। ठीक है, इससे क्या होता है, जो सिल्ट होता है वो डिपॉजिट हो जाता है, जो लेके आती है रिवर अपने साथ एलुवियम डिपॉजिट सिल्ट वगैरह। ठीक है, वो वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है। सो इन्हीं चैनल्स को जो चीज अलग अलग ब्रांचेस निकलती हैं उनको डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरीज क्यों कहते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट करती है रिवर के पानी को अलग अलग तरफ ले जाती है। नाउ नॉर्दर्न प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री सेक्शंस। अब नॉर्दर्न प्लेन्स मैंने बताया आपको तीन रिवर सिस्टम से बने हुए हैं, राइट। अब ये तीन सेक्शन में भी डिवाइड है। सबसे पहले जो सेक्शन है इसका वो पंजाब प्लेन्स है। ठीक है, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इज रिफर्ड टू एज पंजाब प्लेन्स। जो वेस्टवर्ड पार्ट है, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन का वेस्ट साइड में जो वेस्टर्न पार्ट है उसको पंजाब प्लेन्स कहते हैं। Formed by Indus and its tributaries, the larger part of plain lies in Pakistan। तो ये किससे बनी है, इंडस रिवर सिस्टम है उससे, साथ ही साथ उसकी ट्रिब्यूटरी से मिलके ये पंजाब प्लेन्स बने हुए हैं। पंजाब प्लेन्स आपको पता है जो पाकिस्तान में जो आज के टाइम मतलब अब पंजाब है वो इंडिया का बहुत बड़ा पार्ट था, राइट। तो ज़्यादातर जो पंजाब प्लेन्स है वो आज पाकिस्तान में लाई करते हैं। ठीक है, the Indus and its tributaries, the Jhelum, the Chenab, the Ravi, the Bias and Satluj originate in the Himalaya। ये सारी जो है झेलम चिनाब रावी ब्यास सतलुज ये इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं और ये सारी ओरिजिनेट होती है हिमालय से, राइट। दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द दोआब्स। दोआब इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, दो मीनिंग टू एंड आब मीनिंग वाटर। सिमिलरली उसी तरीके से पंजाब इज ऑल्सो मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, पंज मतलब पांच, फाइव एंड आब मीन्स वाटर, राइट। तो जो ये सेक्शन है प्लेन ये डोमिनेट करती है दो आप से। यहाँ भी जितना एरिया ही है, ठीक है, पंजाब प्लेन्स का, यहाँ पे दो आब्स मिलते हैं, मतलब डुअल वाटर बॉडीज, दो चीज़ों दो पानी की बॉडी से मिलती है आपस में, तो उन्हें दो आब्स कहते हैं, राइट। तो सेम इसी से पंजाब का भी नाम पड़ा है। पांच नदी, पांच पानी की जो बॉडीज हैं, वाटर बॉडीज है, पांच रिवर है जो मिलती हैं वहाँ पे, उसी से नाम पड़ा है पंजाब। सेकंड सेक्शन जो है वो गंगा प्लेन्स है। ठीक है, गंगा प्लेन्स से समझ ही रहे हैं आपकी जिस रिवर का नाम है उस रिवर की उस रिवर से और उसकी ट्रिब्यूटरी से मिलके बना होगा वो सेक्शन, राइट। द गंगा प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन घाघर एंड तीस्ता रिवर्स। ठीक है, अब जो गंगा प्लेन है कहाँ कहाँ से है, घाघर रिवर और तीस्ता रिवर के मतलब तक एक्सटेंड है, राइट। इट इज स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। तो ये जो आप देख रहे हैं ये कोर्स है गंगा का और उसकी ट्रिब्यूटरीज का, तो इतने स्टेट से होकर निकलती है, राइट। नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, राइट। द ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, जो तीसरा सेक्शन है, लास्ट सेक्शन है ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, जो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है जिस रीजन में फ्लो करती है। टू इट्स ईस्ट, अब जो ये गंगा प्लेन का रीजन था उससे और ईस्ट की तरफ आते रहेंगे, पर्टिकुलर इन असम लाइज अ ब्रह्मपुत्र प्लेन, क्योंकि मेजर पार्ट जो है ब्रह्मपुत्र को असम में फ्लो करते हैं, है ना। अब देखिए द नॉर्दर्न प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज फ्लैट लैंड। अब नाम से हम सुनते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्थ में इंडिया के प्लेन्स होंगे, बट एक्चुअल में ये प्लेन नहीं है बिल्कुल, इनमें भी वेरिएशंस हैं, काफ़ी रिलीफ्स हैं। जैसे हमने हिमालयस में देखा था माउंटेन्स में काफ़ी चेंजेस थे, अलग अलग वेरिएशंस थी हाइट की। ठीक है, सेम इसी तरीके से नॉर्दर्न प्लेन्स में भी कुछ रिलीफ फीचर्स हैं, कुछ वेरिएशंस हैं। ठीक है, वो हम आगे देखते हैं। According to the variations and relief features, the northern plains can be divided into 4 regions। अभी नॉर्दर्न प्लेन्स को हमने पीछे तो देखा रिवर बेसिन के बेसिस पे, ठीक है, तीन उसमें डिवाइड था। अब हम इन फीचर्स के बेसिस पे इनको डिवाइड कर सकते हैं 4 रीजन्स में। ठीक है, the rivers after descending from the mountains deposit pebbles in a narrow belt of about 8 to 16 km in width, lying parallel to the slopes of the Shivaliks। It is known as Bhabar। All the streams disappear in this Bhabar belt। अब जो रिवर जो डिसेंड करती है नीचे आती है माउंटेन्स से, तो क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं पेबल्स, जो छोटे छोटे कंकड़ वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको डिपॉजिट करती है। और एक नैरो बेल्ट बहुत पतली सी, ठीक है, 8 से 16 किलोमीटर के बीच की विड्थ की उसकी चौड़ाई होती है, लगभग बराबर चलती है पैरेलल किसके, शिवालिक स्लोप्स के।
शिवालिक पता ही है आपको, जो थर्ड जो हिमालयन माउंटेन्स का रेंज, जो थर्ड डिवीजन है, राइट। इट इज नोन एज भाबर। तो उसको क्या कहा जाता है, उस पैरेलल नैरो बेल्ट को भाबर कहते हैं, ठीक है। और वो किसके पैरेलल है, शिवालिक रेंज के, राइट, जो हिमालय की थर्ड रेंज है, ठीक है, आउटर रेंज। ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन दिस भाबर बेल्ट। जो सारी नदियों की जो धाराएं हैं, स्ट्रीम्स है, वो इस भाबर बेल्ट में डिसअपियर हो जाती है, क्योंकि ऊपर कंकड़ कंकड़ है, राइट, क्योंकि पेबल से बनी हुई है वो पूरी बेल्ट, ठीक है। तो उसके नीचे से सारी स्ट्रीम्स पास होती है, तो ऊपर लगता नहीं, ऐसा लगता है कि स्ट्रीम्स डिसअपियर हो गई है, पानी वहां से गायब हो गया। South of the Bhavar Belt, the streams and rivers re-emerge and create a wet, swampy and marshy region known as Tarai. This was a thickly forest region full of wildlife. The forests have been cleared to create agricultural land and to settle migrants from Pakistan after partition. अब ये भाबर बेल्ट हमने देख ली, राइट। अब इसके अगर हम साउथ में जाएं, इसके नीचे की तरफ जाएं थोड़ा, तो क्या होगा, जो रिवर्स हैं, स्ट्रीम्स है, वो दोबारा से आ जाती है, वापस दिखाई देने लगती है, रीइमर्ज हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक वेट, स्वैम्पी, मार्शी रीजन बनता है, ठीक है। एक गीला दलदल टाइप का रीजन बनता है, जिसे तराई कहा जाता है, ठीक है। तो तराई भी आपको पता चल गया है, ये चीज़ें याद रखनी है, मैंने हाईलाइट कर रखी है। दिस वॉज अ थिकली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। और ये रीजन क्या था, पहले काफ़ी जंगल से भरा हुआ था, राइट। काफ़ी इसमें वाइल्ड लाइफ थी, जीव जंतु थे, ठीक है, पेड़ पौधे थे। तो जब इंडिया का पार्टीशन हुआ, राइट, तो माइग्रेंट्स आए पाकिस्तान से वापस इंडिया में की तरफ। तो उनकी सेटलमेंट के लिए इन रीजन्स को क्लियर किया गया, उनको सेटल करने के लिए। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एलुवियम। दे लाई दे लाई अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंट अ टेरेस लाइक फीचर। दिस पार्ट इज नोन एज भांगर, ठीक है दोस्तों। तो जो नॉर्दर्न प्लेन का जो लार्जेस्ट पार्ट है, वो किससे बना हुआ है, ओल्डर एलुवियम से। अब ओल्डर एलुवियम से क्यों बना है, क्योंकि आपको पता है, जैसे अर्थ में जो भी फीचर्स है वो बहुत पुराने टाइम से बनते हुए आ रहे हैं, एक दिन का तो है प्रोसेस है नहीं है। हिमालयंस बने, हिमालयन माउंटेन्स बने, तो वो भी काफ़ी मिलियन ऑफ ईयर्स का प्रोसेस है। तो इसी तरीके से ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, ये भी किससे बने हुए हैं, ज़्यादातर ओल्डर एलुवियम से, ठीक है। दे लाई अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंट अ टेरेस लाइक फीचर, ठीक है। और ये फ्लड प्लेन्स के ऊपर की तरफ होते हैं रिवर्स के, ठीक है, और एक टेरेस जैसा, सीढ़ी जैसा फीचर बनाते हैं। दिस पार्ट इज नोन एज भांगर, ठीक है। तो इस पार्ट को क्या कहा जाता है, भांगर, जो ओल्डर एल्यूवियम्स होते हैं, ठीक है, पुराने डिपॉजिट्स होते हैं, एल्यूवियम डिपॉजिट्स, उन्हें भांगर कहते हैं। द सॉइल इन द रीजन कंटेन्स कैलकेरियस डिपॉजिट्स लोकली नोन एज कंकड़। अब जो यहाँ पर मिट्टी होती है, वो थोड़ी कंकड़ टाइप की होती है, ठीक है, कैलसेरियस होती है, कैलकेरियस मतलब थोड़े गारे टाइप के और कंकड़ टाइप के, उसको कंकर कहा जाता है। द न्यूअर यंगर डिपॉजिट्स ऑफ द फ्लड प्लेन्स आर कॉल्ड खादर। अभी हमने ऊपर देखा, जो ओल्डर एलिगम डिपॉजिट्स थे उन्हें भांगर कहते थे। अब जो नए नए डिपॉजिट, जो रिवर नए नए डिपॉजिट्स अभी अपने साथ लेके आ रही है, ठीक है, उनको खादर कहते हैं। और जो बहुत पहले से डिपॉजिट कर रहे हैं, मिलियन ऑफ ईयर्स से, पुराने टाइम से, तो वो भांगर, राइट। दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर। जो खादर है वो हर साल रिन्यू होते रहते हैं, क्योंकि रिवर कंटिन्यू फ्लो करती है, आपको पता ही है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट जो फीचर है वो तो है पेनिनसुलर प्लेटो, ठीक है। हमने लास्ट वीडियो में हिमालयन माउंटेन्स पढ़ा, इस वीडियो में हमने अभी नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ा। अब थर्ड फीचर है पेनिनसुलर प्लेटो। इस वीडियो में हम दोनों फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, और एक लास्ट पार्ट आएगा वीडियो का, जिसमें जो रिमेनिंग फीचर्स होंगे वो कंप्लीट होंगे, ठीक है दोस्तों। द पेनिनसुलर प्लेटो। The peninsular plateau is a tableland composed of old crystalline, igneous and metamorphic rocks. तो जो पेनिनसुलर प्लेटू है, ठीक है, प्लेटू एकदम एक तरह से पठार, जिसे हिंदी में आप कहते हैं, तो एक अपलिफ्टेड एरिया होता है, उठा हुआ रीजन होता है, एक प्लेन से भी थोड़ा ऊपर उठा हुआ रीजन, राइट। और किससे बना हुआ है, ओल्ड क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल टाइप की रॉक्स है, इग्नियस रॉक्स है, इग्नियस रॉक्स, ठीक है, जो वॉल्केनो से इरप्ट होती है, एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है, इन सब रॉक से मिलकर बना हुआ है। It was formed due to the breaking and drifting of the Gondwana land, and thus making it a part of the oldest landmass. The plateau has broad and shallow valleys and rounded hills. Okay, तो ये कैसे बना है,
जब गोंडवाना लैंड था वो ड्रिफ्ट हुआ अपनी जगह से खिसका और टूटा, ठीक है, ब्रेक किया, तो एक पार्ट बना ओल्डेस्ट लैंड मास, ठीक है। तो ये प्लेटो हैज दिस प्लेटो हैज ब्रॉड एंड शैलो वैलीज, ठीक है, काफी ब्रॉड और छिछली घाटियां हैं, ठीक है, एंड राउंडेड हिल्स। अब देखिए पेनिनसुलर प्लेटो जो है उसके भी दो डिविजन्स हैं, एक है द सेंट्रल हाईलैंड्स और दूसरा है द डेक्कन प्लेटो, ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड, अभी सेंट्रल हाईलैंड क्या है, सेंट्रल बीच में, ठीक है, हाईलैंड्स उठे हुए लैंड्स है, ठीक है, ऊंचे। तो द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो lying to the north of Narmada River, covering a major area of the Malwa Plateau, is known as the Central Highlands। अब जो पार्ट है पेनिनसुलर प्लेटो का, ठीक है, जो लाई करता है कहाँ पे, मेजर जो एरिया है उसका नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर, और मेजर एरिया जो मालवा प्लेटो का है उसको कवर करता है। इस रीजन को सेंट्रल हाईलैंड्स कहते हैं। मालवा प्लेटो में आपका तेरा ये जो मध्य प्रदेश का रीजन है ज़्यादातर, और राजस्थान का कुछ पार्ट ये मालवा प्लेटो में आ जाता है, ठीक है। The Vindhyan range is bounded by the Central Highlands on the south and the Aravallis on the northwest. The further westward extension gradually merges with the sandy and rocky desert of the Rajasthan। ठीक है, अब जो विंध्यन रेंज है सेंट्रल हाईलैंड से बाउंडेड है, राइट, ऑन द साउथ, साउथ साइड में जब आप मालवा प्लेटो पे साउथ साइड में जाएंगे तो विंध्या रेंज है वहाँ पे, विंध्या सतपुरा के बारे में आपने सुना होगा, तो जो मालवा प्लेटो उसके साउथ में विंध्या रेंज आती है, राइट। अगर फर्दर मोर आप वेस्टवर्ड जाएंगे, किससे, मालवा प्लेटो से, तो वो रीजन क्या कहलाता है, उस साइड कौन सा रीजन आता है, सैंडी एंड रॉकी राजस्थान का जो डेजर्ट है, ठीक है। द फ्लो ऑफ द रिवर्स ड्रेनिंग दिस रीजन, namely the Chambal, the Sindh, the Betwa and Ken, is from southwest to northeast, thus indicating the slope। ठीक है दोस्तों, तो ये रीजन में कौन सी रिवर्स ड्रेन करती है इस रीजन को, चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन, ठीक, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ठीक है दोस्तों। The central highlands are wider in the west but narrower in the east। The eastward extension of this plateau are locally known as बुंदेलखंड एंड बघेलखंड, ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड जो है वाइडर हैं, चौड़े हैं वेस्ट साइड में, बट नैरो हैं, पतले हैं थोड़े इन द ईस्ट साइड में, ठीक है। इनका जो फैलाव है वो कम है ईस्ट की तरफ, और ज़्यादा चौड़े हैं और ज़्यादा फैले हुए हैं वेस्ट की तरफ। और इनको लोकल नेम से कैसे किन नाम से जाना जाता है, बुंदेलखंड एंड बघेलखंड, ठीक है दोस्तों। द छोटा नागपुर प्लेटो मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय द दामोदर वैली। और अभी सेंट्रल हाईलैंड का जो एक्सटेंशन है ईस्ट की तरफ और आगे बढ़ता है छोटा नागपुर प्लेटो की तरफ, ठीक है। तो सेंट्रल हाईलैंड आगे एक्सटेंड है कहाँ तक, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर प्लेटो जो है इसी का पार्ट है सेंट्रल हाईलैंड का, ठीक है, याद रखना आपको। जिसको ड्रेन करती है कौन सी रिवर, दामोदर रिवर, ठीक है। नेक्स्ट है डेक्कन प्लेटो, फर्स्ट द सेंट्रल हाईलैंड, देन सेकंड इज डेक्कन प्लेटो। The Deccan Plateau is a triangular landmass that lies to the south of river Narmada। अब जो डेक्कन प्लेटो है वो एक ट्रायंगुलर शेप का लैंड मास है, जमीन का बड़ा सा लैंड मास है, ठीक है, जो साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा, नर्मदा रिवर जो फ्लो करती है उसके साउथ में है ये रीजन। जो हमारे इंडिया का आपने देखा होगा नीचे का पोर्शन है जिसे हम साउथ इंडिया कहते हैं ऑलमोस्ट, तो वो ट्रायंगुलर शेप में, तो वो रीजन उसको डेक्कन प्लेटो कहा जाता है। द सतपुरा रेंज flanks its broad base in the north, while the Mahadev, the Kaimur Hills and Maikal range from its eastern extension। अब ऊपर हमने देखा विंध्यास, ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड में कि विंध्या रेंज तक, मालवा प्लेटो के साउथ में विंध्या रेंज पड़ती थी। अब उस विंध्या रेंज के साउथ में सतपुरा रेंज आती है, राइट। तो ये जो सतपुरा, ये एक तरह से आप डिवीजन बॉर्डर समझ लीजिए कि डेक्कन प्लेटो और सेंट्रल हाईलैंड का जो डिवीजन, जो बॉर्डर है वो इन्हीं से होता है, राइट। सतपुरा से जो है वो डेक्कन शुरू हो जाते हैं, डेक्कन प्लेटो, और जो विंध्या तक है वो आपका सेंट्रल हाईलैंड्स आ जाता है। तो सतपुरा रेंज फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ, ठीक है। तो डेक्कन प्लेटो के नॉर्थ में क्या है, सतपुरा रेंज, वाइल द महादेव, काइमूर हिल्स एंड माइकल रेंज जो है ईस्टर्न साइड में, ईस्टर्न एक्सटेंशन इनका, ठीक है दोस्तों। द डेक्कन प्लेटो इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड्स, ठीक है।
डेक्कन प्लेटू जो है हायर वेस्ट में हायर है, और ईस्ट साइड में उनका स्लोप जो है जेंटल है, कम है एज कंपेयर टू द वेस्टर्न साइड. An extension of the plateau is also visible in the northeast, locally known as Meghalaya, Karbi Anglong Plateau and North Kagser Hills. ठीक है, तो इसका फर्दर एक्सटेंशन हमें नॉर्थ ईस्ट में भी दिखता है. कहाँ कहाँ पे? मेघालय में, कार्बी एंगलोंग प्लेटू और नॉर्थ कल्चर हिल्स में. ठीक है. इट इज सेपरेटेड बाय अ फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटू. अब जो डेक्कन प्लेटू है, ये अब हमने देखा छोटा नागपुर प्लेटू क्या है, किसका एक्सटेंशन है? सेंट्रल हाईलैंड्स का. ठीक है. और डेक्कन प्लेटू जो है वो नीचे है, राइट. तो डेक्कन प्लेटू और सेंट्रल हाईलैंड्स के बीच में जो एक पार्टीशन है, ये सेपरेशन है, वो एक फॉल्ट से है, फॉल्ट करता है, जो कहाँ पे है? छोटा नागपुर पे, छोटा नागपुर प्लेटू. छोटा नागपुर प्लेटू एक्सटेंशन है किसका? सेंट्रल हाईलैंड का. ठीक है. तो यहाँ पे जो फॉल्ट है वो एक पार्टीशन करता है डेक्कन प्लेटू और सेंट्रल हाईलैंड के बीच में. Three prominent hill ranges from the west to east are the Garo, Khasi and Jaintia. अब ये जो इस डेक्कन प्लेटो की जो जो हमने देखा ईस्टर्न जो है एक्सटेंशन, उसकी जो थ्री प्रोमिनेंट हिल्स हैं, हिल रेंजेस हैं, वो है गारो, खासी और जैंतिया. ठीक है. ये नॉर्थ ईस्ट में है. ठीक है, आप मैप में देख सकते हैं, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ ही. The Western Ghats and the Eastern Ghats mark the western and eastern edges of the Deccan Plateau respectively. तो वेस्टर्न घाट जो हैं और ईस्टर्न घाट्स हैं, वो वेस्टर्न और ईस्टर्न एजिस को बताते हैं डेक्कन प्लेटो के. ठीक है. तो वेस्टर्न घाट्स मतलब वेस्टर्न साइड में, ईस्टर्न घाट्स मतलब ईस्ट साइड में. तो ये डेक्कन प्लेटो का दो डिवीजन है, वेस्ट घाट, ईस्ट घाट. ठीक है. सो द डेक्कन प्लेटो, इसमें वेस्टर्न घाट्स है, ईस्टर्न घाट्स है. वेस्टर्न घाट एवरेज एलिवेशन 900 to 1600 मीटर्स है, राइट. ईस्टर्न घाट की एवरेज एलिवेशन 600 मीटर्स. हमने पीछे पढ़ा अभी, ठीक है, कि वेस्टर्न घाट्स आर मोर हायर देन ईस्टर्न घाट्स. वेस्टर्न घाट्स आर कंटिन्यूअस पैरेलल टू द कोस्ट. अब वेस्टर्न घाट्स वेस्ट साइड में है, राइट, जो हमारा पेनिनसुलर है इंडिया का. तो उसके पूरा जो वेस्टर्न साइड है, वेस्टर्न कोस्ट में पूरा कंटिन्यूअस रेंज है. ठीक है, वेस्टर्न घाट्स. लेकिन ईस्टर्न घाट जो है वो डिसकंटिन्यूअस रेंज है. ठीक है, उसमें बिल्कुल कोस्ट के कंटिन्यू नहीं है बिल्कुल. ठीक है, जैसे वेस्टर्न घाट है. तो यहाँ ध्यान रखना है ये चीज़. ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूअस एंड इरेगुलर एंड डिसेक्टेड बाय रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द बे. ठीक है. अब वेस्टर्न घाट की जो है हाइट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करती है नॉर्थ साउथ. मतलब नॉर्थ से जैसे जैसे हम साउथ की तरफ जाएंगे तो उसकी हाइट इंक्रीज करेगी. तो नॉर्थ में कंपेयर टू साउथ हाइट कम है, राइट. अब द हाईएस्ट पीक इंक्लूड द अनाईमुदी 2695 meters and the दोदा बेटा 2637 meters. ठीक है, ये वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक्स हैं. अब ईस्टर्न घाट में फ्रॉम द महानदी वैली टू नीलगिरीज, ठीक है, इन द साउथ ईस्टर्न घाट का एक्सटेंशन है. अब महेंद्रगिरी जो है वो ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है 1501 meters. ओके. The Western Ghat cause orographic rain by facing the rain-bearing moist winds to rise along the western slopes of the Ghats. Okay. तो जो वेस्टर्न घाट है वहाँ पे क्या होती है? ओरोग्राफिक रेन होती है. ओरोग्राफिक रेन क्या होती है? जब जो वाटर कैरिंग जो होते हैं क्लाउड्स, जब क्या करते हैं, विंड्स होते हैं, सॉरी, विंड्स जो होती है, ठीक है, वेपर्स कैरी करके जब वो किसी एक ऑब्स्टेकल के सामने आती है, जहाँ जैसे माउंटेन्स, तो वो ऊपर को उठती है, राइट, राइज करती हैं. तो वही ओरोग्राफिक रेन उसकी वजह से ही होती है. ठीक है. तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट कॉज ओरोग्राफिक रेन बाय फेसिंग द रेन बियरिंग मॉइस्ट विंड्स. तो इनसे टकराती हैं जब रेन बियरिंग जो मॉइस्ट विंड्स होती हैं, तो इस जगह पे रेन होती है. वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू इज द ब्लैक सॉइल. अब ये पूरा जो प्लेटू है, पेनिनसुलर प्लेटू, इसका एक फीचर है ब्लैक सॉइल. ठीक है, ब्लैक सॉइल या रेगुर सॉइल भी कहते हैं इसे, काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी, रेगुर सॉइल. इसको, इस रीजन को डेक्कन ट्रैप कहते हैं. ठीक है, डेक्कन ट्रैप. दिस इज ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन, हेंस द रॉक्स आर इग्नियस. ये जो ब्लैक सॉइल है, ये ब्लैक क्यों है? क्योंकि वॉल्केनिक ओरिजिन की है. वॉल्केनो के लावा से जब लावा मेल्ट होकर निकला, तो जो वो
मिलियंस ऑफ ईयर्स में ठंडा हुआ तो उससे जो है वो, और जब वो रॉक्स बनी ब्लैक, उसके बाद टूटी, ब्रेक हुई, ब्रेक डाउन हुई, तो तब जाके ये सॉइल बनी। तो दैट्स वाई ये वॉल्केनिक ओरिजिन की है और रॉक्स जो है इग्नियस है। सो ये मैप है दोस्तों, ठीक है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा था ये रीजन जो है, राइट, ये सेंट्रल हाईलैंड्स का है, ठीक है, मालवा प्लेटो। मैंने बताया था मालवा प्लेटो में आपका मध्य प्रदेश का रीजन और राजस्थान, ज़्यादातर मध्य प्रदेश का रीजन और कुछ जो है राजस्थान का ईस्टर्न पार्ट, ये मालवा प्लेटो का पार्ट है, राइट। और सेंट्रल हाईलैंड्स क्या है, ये रीजन, साथ ही साथ इसका एक्सटेंशन छोटा नागपुर की तरफ, जहाँ जिसको रीजनली बुंदेलखंड एंड बघेलखंड कहते थे, राइट। इसके इस सेंट्रल हाईलैंड्स के साउथ में ये विंध्या रेंज है, राइट, हमने देखा था। उसके बाद इस विंध्या रेंज के साउथ में सतपुरा, तो ये एक तरह से बॉर्डर समझ लीजिए सेंट्रल हाईलैंड्स और पेनिनसुलर प्लेटो पे। ये है प्लेटो, पेनिनसुलर प्लेटो, राइट। अब पेनिनसुलर प्लेटो में भी, सॉरी, पेनिनसुलर प्लेटो में भी हमने देखा वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स आर कंटिन्यूअस पैरेलल टू द कोस्ट, ठीक है, लेकिन ईस्टर्न घाट इज नॉट कंटिन्यूअस, राइट। यहाँ से यहाँ तक है, ये इस कोस्ट पे नहीं आता पूरा, इधर से बस यहीं तक है, यहाँ पे मिलता है आगे, ठीक है। दोनों वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जब मिलते हैं नीलगिरी हिल्स के पास मिलते हैं। तो वेस्टर्न घाट तो पूरा साउथ कोस्ट तक जा रहा है, लेकिन ईस्टर्न घाट यहीं आसपास यहाँ पे मिल जाते हैं, राइट। फिर हमने उनकी हाईएस्ट पीक भी देखी, ठीक है, ये रही महेंद्रगिरी, ठीक है, ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक। और यहाँ की हमने देखा डोडा बेटा और अनाईमुदी, ठीक है। इस रीजन में ईस्टर्न घाट्स में कुछ हिल स्टेशन भी है पॉपुलर, जैसे उदागमंडलम, जिसे ऊटी कहते हैं, ठीक है, और कोदई कनाल भी है यहाँ, राइट। आप ये मैप्स को ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, हमने एक्सटेंशन देखा था ईस्टर्न घाट का, गारो खासी जयंतिया हिल्स का, राइट। तो ये इसके बीच में डिवीजन है, छोटा नागपुर जो है उनको डिवाइड करता है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको अच्छा लग रहा हो मेरा पढ़ाने का तरीका, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। So thank you for being with me on my YouTube channel Education for Everyone. Please like, share and subscribe and learn and help others to learn, because this is the most important thing. अगर हम खुद लर्न करेंगे और दूसरों की हेल्प करते हैं तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। इससे हमारी भी नॉलेज गेन होगी और हम ज़रूर हमको अच्छा हम अचीव कर पाएंगे। थैंक यू, दिस इज़ विक्की नेगी साइनिंग ऑफ। और नेक्स्ट जो पार्ट आएगा पार्ट 3, वो लास्ट पार्ट होगा, उसमें जो रिमेनिंग फीचर्स है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया चैप्टर 2 के, वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। So see you in the next video, part 3 of physical features of India. Bye bye, take care of yourself.